हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल योर केमिस्ट्री टीचर। और बच्चे, जैसा कि हम आपको वादा किए थे कि एक एक क्वेश्चन को करवा के ही छोड़ेंगे और करवा के ही छोड़ने वाले हैं। अब 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको देने वाले ही हैं और हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन का आज ये चौथा वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। ये पार्ट 4 होगा, ये केवल भौतिकी का पार्ट 4 होगा। उधर आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करा चुके हैं बच्चे। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन जो भी होगा आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चला जाए बच्चे, तो आज का जो क्वेश्चन होगा वह इस सीरीज का 31वां क्वेश्चन होगा, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको क्लियर समझ लीजिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन? याद रखिएगा बच्चे, करा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, तो इसको समझते हैं। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होती है, भौतिक अधिशोषण जो होती है, वे बिग वंडर बॉल्स, याद रखिएगा, बिग फोर्स जो होती है वंडर बॉल्स फोर्स से बना होता है। और यही बात अगर केमिकल एडजॉर्प्शन में करें तो ये स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स रहते हैं। कहा कि मतलब हमको बाबू कि दुर्बल वंडर बॉल्स आकर्षण बल के कारण होता है भौतिक अधिशोषण और प्रबल रासायनिक बल के कारण होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। पहला पॉइंट क्लियर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बिग फोर्स वंडर बॉल रहेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स रहेगा। क्लियर। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सेबल प्रोसेसेस होगा। मिस कहने का मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उत्क्रमणीय होगा और केमिकल जो होगा इरिवर्सेबल होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। देख, सबसे पहले फिजिकल में भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वंडर बल काम करेगा, उत्क्रमणीय होगा। इधर देखेंगे प्रबल रासायनिक बल काम करेगा, अनुत्क्रमणीय होगा। और फिजिकल एडजॉर्प्शन का सक्रियण ऊर्जा कम होगा तो इसका सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगा। कहने का मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, स्मॉल में होगा, कम होगा, लेस होगा, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला कह रहा है कि इसमें जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा 20 से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स होगा, लेकिन इसमें 40 से लेकर 400 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। और आप याद कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ याद कर सकते हैं, 1 मिनट आप देख लीजिए, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि इसका जो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, कहने का मतलब ये विशिष्ट नहीं होते, ये विशिष्ट होते हैं। एक बार फिर से आप समझिए फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल मींस भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वंडर बल काम करते हैं, प्रक्रिया उत्क्रमणीय होते हैं, सक्रियण ऊर्जा कम होती है, 20 से 40 किलो जूल मोल इसमें होती है, लेकिन ये विशिष्ट नहीं होते। इधर बात कीजिए, प्रबल रासायनिक बल के कारण होती है, प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, सक्रियण ऊर्जा इसका ज्यादा होता है, 40 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। और ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कहने का मतलब इट इज ड्यू टू बिग फोर्स वंडर बॉल और इट इज रिवर्सेबल, एक्टिवेशन एनर्जी इज स्मॉल, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, एंड साथ ही साथ इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। उल्टा कर लेंगे, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स, इट इज इरिवर्सेबल प्रोसेस, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, हीट एडजॉर्प्शन हाई, कितना 40 से 400, याद रखिएगा, स्पेसिफिक नेचर होगा। चला जाए, अगला क्वेश्चन आपका क्या करा बच्चे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कर रहा है कि व्हाट इज ब्राउनी मूवमेंट, मिस ब्राउनी गति अब क्या है, और टिंडल प्रभाव। वाह, क्वेश्चन आने वाला है इस बार, एकदम पक्का आपको बोल देते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्राउनी गति क्या, कुलाइडिक यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जो जिगजैग मोशन जो होता है उसी को तो बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। तो आप याद रखिएगा, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड थ्रू ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देन इट इज फाउंड दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ए जिगजैग वे। कहने का मतलब द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनी मूवमेंट्स। आप याद रखिएगा कि ब्राउनी गति जो होता है किसको कहा जाता है, कोलाइडिक कणों की अनियमित गति, टेढ़ी मेढ़ी गति। अरे भाई देखता, टेढ़ी मेढ़ी में जो आपका जो कोलाइडिक कण जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा गति में दिशा में घूमते रहेगा, उसी को ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या, टिंडल प्रभाव आपको समझना होगा। टिंडल प्रभाव के लिए आप ऐसे याद रखिए, टिंडल प्रभाव याद करने के लिए आपको बता देते हैं, सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा इधर से, लेकिन आप समझिए आगे टिंडल प्रभाव क्या बच्चे। सबसे पहले टिंडल प्रभाव
कोलाइडी विलयन में ही देखने के लिए मिलेगा। कोलाइडी विलयन में क्या कीजिएगा, जब प्रकाश को किरण को डाला जाएगा तो प्रकाश की किरण की मार्ग जो होगा प्रकीर्णन हो जाएगी, चमकने लगेगी, उसकी मार्ग साफ साफ नजर आने लगेगी। तो वही लिखा गया होगा, जब प्रकाश किरणें किसी कोलाइडल घोल से होकर प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश की विकिरण हो जाता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के विकिरण की प्रवृत्ति को टिंडल प्रभाव करते हैं, क्योंकि इसका कोई टिंडल नामक विज्ञानी ने किया था। याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब लाइट पास कीजिएगा कोलाइडल सॉल्यूशन से तो उसकी पाथ जो होगा ना वह स्कैटरिंग हो जाएगी, जिसके कारण वह आपको नजर आने लगेगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, देख लीजिए, पाथ ऑफ लाइट बीम ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा। दूसरा आपका ये आज का दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन का रहा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। कहने का मतलब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के लिए आप याद रखिए दुख स्थान में इनके संगठक कणों की व्यवस्था नियमित होती है, लेकिन ये एमॉर्फस में दुख स्थान में इनके संगठक जो होते हैं कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। और क्रिस्टलाइन में याद रखिएगा कि ये सत ठोस नहीं होते हैं, लेकिन ये मिस कहने का मतलब वास्तविक ठोस होते हैं या आभासी ठोस होते हैं, मिस असत ठोस होते हैं। याद करना होगा कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इन स्पेस। इसमें देख लो, इसमें बच्चे एक चीज याद रखना कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, और इसमें रेगुलर नहीं होगा, क्लियर होना चाहिए। व्यवस्था नियमित होगा, व्यवस्था नियमित नहीं होगा। यह वास्तविक ठोस होगा, यह वास्तविक ठोस नहीं होगा, मींस ट्रू सॉलिड नहीं होगा, ये उधर यह ट्रू सॉलिड होगा। और इसका दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनमें कणों की दीर्घ प्रवासी व्यवस्था होती है, कणों की लंबा व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें लघु व्यवस्था होती है। और साथ साथ इसकी निश्चित ज्यामिति होती है और इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, इसका ज्योमेट्रिकल शेप डिफिनिट नहीं होती है, और इसका डिफिनिट होता है क्रिस्टलाइन का। और साथ साथ इसका जो आपका गलनांक जो होता है तीक्ष्ण होता है। कहने का मतलब इसका जो शार्प बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। ये सब आप याद रखिएगा। ये विषमदैशिक शो करेगा और ये विषमदैशिक शो नहीं करेगा। चला जाए बच्चे, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करना बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रासरण तथा विसरण में अंतर को लिखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो बता दीजिए प्रासरण की क्रिया के लिए अर्धपरागरम झिल्ली की जरूरत पड़ेगी, लेकिन विसरण की क्रिया के लिए अर्धपरागरम झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला प्रासरण की क्रिया अर्धपरागरम झिल्ली से होकर होती है। द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आइदर नहीं, नो नीड, सेमी परमेबल का कोई नीड ही नहीं है, याद रखिएगा। और द ओस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, और इन डिफ्यूजन बोथ द सॉलिड एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। कहने का मतलब प्रासरण की क्रिया में केवल विलायक अणु भाग लेते हैं, लेकिन इसमें विलायक और विलेय दोनों भाग लेते हैं, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और पेप्टिजाइजेशन मिस पेप्टिकरण, पेप्टिजाइजेशन क्या है तो याद रखिएगा ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को पेप्टिकरण कहते हैं। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने के विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिकरण। कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशी प्रिपेयर्ड प्रिसिपेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टिजाइजेशन, याद रखिएगा। कहने का मतलब ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को पेप्टिकरण कहते हैं बच्चे। एक एक क्वेश्चन को करना है, आज के लिए केवल इसमें 5 ही क्वेश्चन को करवाया जाएगा बच्चे, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग समझते रहिएगा और एक एक वीडियो को छोड़ना नहीं है, एक एक वीडियो को हल्का कर देना यार, कभी छोड़ना नहीं है। और याद रखिएगा, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता है, तुम मत सोचो कि तुम्हारा सपना क्यों पूरा नहीं होता है। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता है। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता बच्चे, कभी अंधेरा नहीं होता। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।